वही पैकेज है, वही 20 लाख। 20 लाख मिल रहा है अभी। हाँ। और भविष्य में अगर ऑन साइट हो जाएगा तब तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ऑन साइट तो हाँ, वो तो कितने टाइम्स हो जाता है ऑन साइट में? ऑन साइट अगर गया तो आपका 1 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का पैकेज हो जाएगा। हाँ, Good afternoon. So we have got another student, राहुल, जिसको कि मैं अपने सारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। 2015 पास आउट एसएमएच का राहुल। और राहुल के पास ऐसा बहुत कुछ है जो कि जूनियर्स को ये दे सकता है, इसीलिए इससे मेरी बातचीत हुई है कि ये सिमेज में कुछ क्लासेस या इंटरेक्शन सेशन के लिए आएगा, क्योंकि राह दिखाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ये जो पुराने छात्र हैं यही काम आएंगे, और डाउट देने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है। इसलिए मैंने इसको जिम्मा दिया है कि नए स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको ये गाइड करे। अब इसकी उपलब्धि थोड़ा बता दूं मैं। राहुल, तुम्हारा प्लेसमेंट यहाँ से विप्रो में हुआ था, और उसके बाद तुमने कहाँ कहाँ ज्वाइन किया, किस तरह का काम किया, ये सब बताओ। सबसे पहले तो मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा सीमेज ग्रुप को। और सीमेज एक्चुअली मैं दिल से बोलना, सीमेज ग्रुप मत बोलो, बोलो अपने कॉलेज को। अपने कॉलेज को। सो यहाँ से हमारा प्लेसमेंट हुआ था 2015 बैच का, एंड उसके बाद हम लोग विप्रो में प्लेस्ड हुए थे सबसे पहले। एंड देन मैं विप्रो में 3 इयर्स वर्क किया वहाँ पर, जो कि बहुत ही स्ट्रगल हुआ इनिशियल फेज में। क्या स्ट्रगल हुआ बताओ? स्ट्रगल इन द सेंस, आपको उस टाइम पता नहीं रहते हैं कि आप कौन से टेक्नोलॉजी में काम करें, कौन सा टेक्नोलॉजी जो यहाँ से सीख के गए थे काम नहीं आया। यहाँ से सीख कर गए बहुत क्या है, वो तो कोर हुआ। यूजुअली आईटी में क्या होता है, आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। अभी क्या है, क्लाउड, एआई, मशीन लर्निंग, ये सारे टेक्नोलॉजी, डिजिटल साइड तुम पकड़ ली है। यस, डिजिटल साइड। सो अभी मेरा डोमेन एक्सपर्टीज है गूगल क्लाउड में। सो एंड आई एम आल्सो सर्टिफाइड इन जीसीपी। विप्रो से कहाँ गए? विप्रो से मैं सबसे पहले गया कैपजेमिनी। उसके बाद मुझे वहाँ पे जमा नहीं, तो मैं वहाँ पे सिर्फ 2 साल रहा। अच्छा। उसके बाद मैंने रैकस्पेस टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया। नाउ रैकस्पेस टेक्नोलॉजी जो बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ मल्टी क्लाउड, क्लाउड में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। एंड दे ओनली हायर द एक्सपीरियंस पीपल। एंड अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड इफ यू आर सर्टिफाइड, एंड इफ यू आर सीमेज से कई छात्र रैकस्पेस में जा चुके हैं अब तक। यस। राहुल पहला और अकेला नहीं है। बट आई वाज द फर्स्ट वन who went to Rackspace. So उसके बाद मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी आए, बट ऐसा होता ना कि आप एक बार अच्छी कंपनी। कहाँ से अपॉर्चुनिटी आके बताओ। मेरे पास वॉलमार्ट से आया, डेलॉयट से आया। मतलब वॉलमार्ट का इंडिया ऑपरेशन की? यस, इंडिया, बैंगलोर से। बैंगलोर, अच्छा। सो बट क्या होता है, कंपनी आप अच्छा काम करते तो आपको जाने नहीं देते हैं, रिटेन कर लेते हैं। और अच्छा भी है। Rackspace is mainly focused on the multi cloud business. So आपको स्विच करने टाइम ना कि बस सैलरी देखनी चाहिए, आपको ये भी देखनी चाहिए कि आप कौन से डोमेन में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज क्या मिल रहा है, आप कितना भी अच्छा सैलरी आपको स्विच मिल जाएगा, बट अगर आप अच्छे टेक्नोलॉजी में काम नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं भी रैकस्पेस टेक्नोलॉजी में हूँ। रैकस्पेस से तुमको फ्यूचर ऑप्शंस किस तरह के मिल सकते हैं? फ्यूचर ऑप्शंस मुझे ऑन साइट का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। ऑन साइट क्या होता है? ऑन साइट इन द सेंस लाइक देयर इज नो एनी ऑन साइट, सो जस्ट अ टर्म बना दिया है कि हम इफ यू गो टू अब्रॉड दैट्स कॉल्ड ऑन साइट। बट क्या होता है, क्लाइंट्स सारे फॉरेन में हैं। तो चूंकि क्लाइंट्स फॉरेन में हैं, उनके साइट पे काम करने को ऑन साइट कहते हैं, उनके लोकेशन पे काम करने को। यस, एग्जैक्टली। तो तुम्हारे सामने अभी ऐसी कुछ संभावना है? तुम अभी सीमेज में आए किस लिए हो? अभी तो हम आए हैं थोड़ा डॉक्यूमेंट पर्पस से, बट अगर कुछ वैसा ऑफर श्योर आई विल कम टू सीमेज कॉलेज। दोबारा हो गए? यस। अगर तुमको ऑन साइट मिलता है तो? यस, एग्जैक्टली। ऑन साइट में कहाँ मिलने के चांसेस बन रहे हैं? मतलब ऑन साइट्स आई पर्सनली चूज यूके बिकॉज वी ओवरलैप टाइम जोन विद देम। यूजुअली क्या होता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, टाइम जोन टोटली डिफरेंट हो जाता है। बट यूके में क्या होता है, बहुत सारे, जैसे अभी यहाँ के 12 बज रहे हैं तो वहाँ पे आई गेस 9 बज रहे होंगे, तो इट्स इजी एंड देयर वेदर इज आल्सो सपोर्टेड। सो और इंग्लिश में भी वहाँ पर यूके इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश जो है वो बहुत मैच करती है, लैंग्वेज इश्यूज भी कम रहते हैं। अगर आप बाहर कंट्री में जाते हैं, नीदरलैंड, तो वहाँ पे डच चलते हैं, और चाहे दूसरे कंट्री में, तो यहाँ पे बेनिफिट है। तो रैकस्पेस हैज गॉट
good operations in UK. Yes, UK and any other country as well. Clients हैं वहाँ UK के. Yes. चलो. So और अभी तुम टेक्नोलॉजी के बताओ, बच्चों को किन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए? टेक्नोलॉजी में मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोडिंग उतना एक्सपर्टीज नहीं है, आप चाहते हैं कि हाँ बेसिक कोडिंग आप कर सकते हैं और आप चाहते हैं आप फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करें और अ गुड हाइक विथ अ बेटर सैलरी, then you can must choose cloud, and there are 3 cloud. आज स्टूडेंट्स का क्लाउड का एग्जाम हो रहा है इस इमेज में, सारे बच्चे क्लाउड का एग्जाम दे रहे हैं. Yeah, I wish them all the best, and मैं यही कहना चाहूँगा जो भी आप पढ़ें आप अब क्लाउड में भी बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ा सेगमेंट है. AWS आ जाता है, तुम गूगल क्लाउड की बात कर रहे हो, उसके अलावा क्लाउड में हाँ अजूर है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर है. तो स्टूडेंट कोई भी एक क्लाउड पिक कर सकते हैं और उसमें अपना एक्सपर्टीज बना सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू लर्न ऑल दोस 3 क्लाउड्स. सो आप कोई भी एक क्लाउड को पिक करें और अपना उसमें बेस्ट अपना दें. तुमको जब समय मिले राहुल, तो तुम एक बार पाटलिपुत्र ब्रांच जाओ. वहाँ पर अभी 27 तारीख तक एक वर्कशॉप चल रहा है NIT हमीरपुर के संग मिलकर के साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में. 400 स्टूडेंट हैं और मतलब समझ लो कि 90% स्टूडेंट हमारे कॉलेज के हैं. NIT बाकी सब 50 स्टूडेंट के आसपास हैं. हाँ, सारे हमारे यहाँ से हैं. तो तुम वहाँ जाओगे, तुमको बच्चों से एक बार इंटरेक्शन भी हम करवा देंगे जो स्टूडेंट्स हैं. उनको तुम ये सब भी बताओ कि अगर वो आगे फिर सर्टिफाइड होना चाहते हैं तो कौन कौन सा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. तो सर्टिफिकेशन में एक्चुअली स्टूडेंट इनिशियल डेज में कंफ्यूज हो जाते हैं. उसमें भी बहुत सारी चीज़ें. क्लाउड इज जस्ट इट्स अ कंप्लीट बिजनेस. इंटायर बिजनेस रन करता है पूरे क्लाउड पे. तो उसमें भी आपको सिलेक्ट करना रहता है कि आप कौन से डोमेन में जाना चाहते हैं. सो लेट्स सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द डेटा साइड, देन यू कैन गो विद द डेटा इंजीनियर सर्टिफिकेशन. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द मशीन लर्निंग, देन यू कैन गो फॉर मशीन लर्निंग सर्टिफिकेशन. और ऐसे ही आपको बहुत सारे, मतलब अगर वैसा पर्सनल सेशन हो तो मैं बता सकता हूँ. आज तो मैंने काफी देर तक क्लास खुद भी अटेंड करी ब्लॉकचेन की, और मुझे लग रहा है कि ब्लॉकचेन जो है ये रेवोल्यूशनलाइज कर देगा पूरी दुनिया को. हाँ, वो तो है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने और टेलीफोन ने दुनिया को बदल दिया, वैसे ही ब्लॉकचेन भी जो है वो दुनिया को बदल देगा. चाहे वो बैंकिंग हो, टूरिज्म हो, फिनांस हो या फिर इंश्योरेंस हो, ये सारे सेक्टर, रिटेल हो, ये सारे सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा ब्लॉकचेन के कारण. तो बहुत बढ़िया लगा राहुल. थोड़ा सा तुम सीमेज का दिन याद कर. सीमेज हम लोग का कुल्हड़िया बोल रहे, राजापुर में होता था. नीचे वही समोसा का दुकान रहता था. वहाँ तो लोग कैंटीन में खाते थे. हाँ, वहाँ खाते थे और बहुत ही अच्छा पल था. मतलब सारे सर बहुत ही, मतलब टेक्निकल उन लोग सर का बहुत स्ट्रॉन्ग था. सोनी सर थे. सोनी सर अभी भी है. सोनी सर अभी भी है. और अमित शुक्ला सर अभी भी है. अमित शुक्ला सर थे और प्रसन्ना सर थे, वो अभी शायद नहीं है. हाँ. और अभी बहुत सारे सर थे. मतलब लेकिन तुमको पढ़ाई सब जो तुम लोगों को रिक्वायरमेंट बढ़िया लगता था. रिक्वायरमेंट यहाँ का बहुत सही है. जो भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऐसा अभी आपको नहीं समझ में आएगा इनिशियल डेज में. उस समय तुम लोग के समय में भी कुछ वर्कशॉप्स करवाते थे. राइट. पाइथन का हो गया, उस टाइम भी होता था. वेब डेवलपमेंट का होता था, PHP वगैरह पे. राइट. सिंटू सर रहते थे, हम लोग जावा पढ़ाते थे. तो बढ़िया है कुछ. लेकिन तुम कल्चरल वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं, तुमको कोई इवेंट्स वगैरह याद रहता है सीमेज का? यस सर, इवेंट सारा याद है. मतलब मैं फ्रंट स्टेज पे नहीं आता था, बट कौन कौन से इवेंट्स याद है तुमको? इवेंट्स याद है मुझे. होली के यहीं पे होते थे बगल में. होली मेला. हाँ, होली मेला. और हम लोग का एक फेयरवेल हुआ था उधर इनकम टैक्स से साइड से. कोई एक भवन है पनाश होटल में. नहीं, इनकम टैक्स से इधर हम लोग लेफ्ट लेते हैं, जो छज्जू बाग चला जाता है उसी के थोड़ा सा पहले. अच्छा, दादी जी भवन में हुआ था. हाँ, राइट. फेयरवेल हम लोग का वहाँ पे हुआ था. तो बहुत ही अच्छा समय था. 3 years we really enjoyed a lot, and it was one of the best moment of our life. और लाइफ चेंजिंग मोमेंट था हमारे लिए, जो कि इतने छोटे जगह पे हम लोग वैसा कहीं भी नहीं होता. आप कहीं भी बाहर जाओ, आपको सेम पढ़ाई, सेम कुछ आपको दूसरे जगह मिलेंगे. और वैसे सिर्फ कैंपस बड़े होने से नहीं होना चाहिए. यहाँ फेयरवेल हमको लगता है कि 2015 बैच का कोई तो भवन था गांधी मैदान में, होटल पनाश में हुआ होगा. नहीं, होटल पनाश में नहीं हुआ था सर. तो फिर वो हुआ था शायद होली मेला के साथ. कोई इवेंट भी बगल में. फेयरवेल नहीं था. फेयरवेल तो या तो होटल पनाश में हुआ था, फिर क्लासेस में हुआ था. हाँ.
मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली बट या नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी में हुआ था। हाँ वही लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी में, सिन्हा लाइब्रेरी हॉल में हुआ था। हाँ अंदर में डीजे पार्टी था और बाहर में स्टॉल था लगा, फूड स्टॉल्स थे। हाँ राइट, सिन्हा लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी, अभी याद आया। सिन्हा लाइब्रेरी, हम भी कंफ्यूज कर रहे थे। तो देखो तुम लोग के बैच और तुम्हारे बैच के जो बाकी बच्चे थे वो सब भी उसी तरीके से सक्सेस पाए। हाँ सारे लोग अच्छे कर रहे हैं अपने फील्ड में, मतलब हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं। जैसे तुमने अभी यूके की बात करी, मैं तुमको कनेक्ट करा दूंगा। अगर तुम्हारा लंदन होता है तो तुमको वहाँ पर सिमेज की स्टूडेंट है इंदू, वो ऑलरेडी है। और यूके होता है तो यूके में भी स्मिता करके सिमेज की स्टूडेंट है, वो दोनों विप्रो से, ये दोनों इन लोग यूके, एक यूएस में है एक यूके में है। उसके अलावा भी कुछ छात्र होंगे मेरी जानकारी के बाहर भी कुछ छात्र होंगे। उसके अलावा अगर दुबई जाओगे तो राज श्रीवास्तव है, एचपी में है। अगर तुम क्या नाम है साउथ अफ्रीका जाओगे तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट हैं जो कि MBA का स्टूडेंट है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आज सिमेज के स्टूडेंट, अब बाकी बेंगलोर चैप्टर, पुणे चैप्टर, ये सब तो हो गया, ये तो बहुत है, वहाँ तो बहुत बच्चे हैं। हाँ यहाँ तो उधर में तो तुम्हारे बहुत बच्चे हैं। और अब तो तुम लोग सब वर्क फ्रॉम होम। हाँ अभी तो वर्क फ्रॉम होम से। हाँ लेकिन अब कंपनियां बुला रही हैं कैंडिडेट्स को, है ना? बुला रही, बट वैसा फोर्सफुली नहीं बुला रही है। फोर्सफुली नहीं बुला रही है, ऑप्शन दे रही है। ऑप्शन दे रही है, बट कोई कंपनी है जो फोर्सफुली भी बुलाती है। बुला रही है। हाँ आई थिंक कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं ऑफिस को। हाँ वो भी एक होता है, वो हाइब्रिड तो ज्यादा बेटर है। ऑफिस में जाने से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन बढ़ जाता है, जो एक वो लर्निंग डिफरेंट होता है इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन टीम्स एंड जूम। हाँ टीम और जूम में वो पीयर इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है, जो कि आइडिएशन वगैरह जो ऑफिस में हो पाता है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में होता है ना, वो डिफरेंट होता है। राहुल एक बात रह गई थी, तुम अपने स्कूलिंग के बारे में, अपने बचपन के बारे में बताई नहीं। सर बचपन से हम पटना में ही हैं और मेरे पेरेंट्स एंड ऑल यहीं पे रहते हैं, सो मैं यहीं राजीव नगर इंद्रपुरी में रहता हूँ। सो स्कूल कॉलेज आने जाने में उतना डिफिकल्टीज नहीं होता था। और हाँ बाकी किस स्कूल से पढ़ाई किया तुमने? स्कूल था मेरा राजीव नगर सेरुड स्कूल। अच्छा, ये कोई CBSE स्कूल है। अच्छा, लेकिन छोटा ही स्कूल रहा हो। छोटा ही स्कूल। हाँ क्योंकि नाम मैंने नहीं सुना है बहुत। हाँ तो वहीं से तुमने 12th किया था? वहाँ से मैंने 10th किया था, 12th किया था बिहार बोर्ड से। 12th बिहार बोर्ड से किया था। अच्छा चलो गुड। तो फिर बिहार बोर्ड से भी 12th करके तुम आज जिस मुकाम पे पहुंचे हो, और जब तुम सिमेज में आए थे तब सोचे थे कि तुमको इस तरह का अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा सक्सेस मिलने वाला है? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो नहीं सोचा था, बट लास्ट में वही पता चल गया कि हाँ IT कंपनी आती हैं। तो फिर उसके बाद फिर तैयारी होने लगा हम लोग का, फिर विप्रो में हुआ, उसके बाद 3 मंथ का। अभी कितना पैकेज मिल रहा है? अभी पैकेज तो अच्छा मिल रहा है। नहीं बताओ, अमाउंट बताओ। अभी पैकेज है वही 20 लाख, 20 लाख मिल रहा है अभी। हाँ। और भविष्य में अगर ऑन साइट हो जाएगा तब तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ऑन साइट तो हाँ। कितने टाइम्स हो जाता है ऑन साइट में? ऑन साइट अगर गया तो आपका 1 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का पैकेज हो जाएगा। हाँ, भगवान के तुम्हारा जल्द से जल्द हो जाए। हम लोग तो तुम्हारे लिए बहुत दुआ मांगेंगे बेटा। चलिए, तो अब ये सिमेज का छात्र राहुल ये बड़ी लंबी छलांग लगाने को तैयार है, और इसको जो भी सर्टिफिकेशंस चाहिए कॉलेज की तरफ से ताकि इसका ऑन साइट जल्द से जल्द आ जाए, वो इसको प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह के सर्टिफिकेट्स देने होते हैं कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई है, और सिमेज में आप जानते हैं कि पूरा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो इंग्लिश का होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी बंदे में दम है, कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, एक्सपर्टीज़ है, जिसका लाभ इसको मिलेगा, और डिज़र्विंग है, इसलिए ये ऑन साइट भी जाएगा, और कल को हो सकता है कि और अच्छी कंपनी में, और बड़ी कंपनियों में भविष्य में कोई हो सकता है अपना स्टार्टअप वगैरह करे। मेरी पूरी शुभकामनाएं राहुल को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। Thank you, sir.